देखो हम लोगों ने ऑलरेडी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले टॉपिक को समझा, फिर जो बोर्ड एग्जाम की PYQ है वो सब सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे भी सेम करेंगे कि मतलब पहले टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज बोर्ड एग्जाम की PYQ सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज यानी चार्ज की जो कहानी है उसको देखेंगे, फिर आयन क्या है, फिर करंट की जो फ्लो है वो सब देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इजी। देखो एक्चुअली आइडिया ये है कि एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो पीरियोडिक टेबल है, आप जानते हो पीरियोडिक टेबल, दैट इज हाइड्रोजन को लिखते हो पहले, हीलियम, फिर लिथियम लिखते हो, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन लिखते हो, बेरिलियम बोरॉन कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह से लिखते हो, फिर लिखते हो सोडियम, इस तरह से आप लिखते हो, है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन को पहला नंबर पे क्यों लिखा, और जो यहाँ पे नियॉन है इसको कितना नंबर पे लिखा, 10 नंबर पे, ऑक्सीजन को 8 नंबर पे लिखा, कार्बन को 6 नंबर पे, हाइड्रोजन को ही मतलब हाइड्रोजन को ही 1 नंबर पे क्यों लिखा, ऑक्सीजन को भी तो 1 नंबर पे लिख सकते थे, है ना, क्यों नहीं लिखा। तो उसके लिए आंसर क्या है कि उसके लिए आपको समझना होगा एटॉम क्या है। ओके, मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूँ तो आप लोग अच्छे से नोट करते जाए चीज़ों को। सो एटॉम, अगर एक एटॉम है सपोज, एटॉम को अगर ब्रेक करोगे सो यू विल गेट 2 थिंग्स, वन इज इलेक्ट्रॉन, ओके, अनदर इज न्यूक्लियस। आपको क्या मिलेंगे, एक एटॉम को ब्रेक करेंगे तो एक मिलेंगे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और मिलेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। अगर फिर न्यूक्लियस को ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे प्रोटॉन और क्या मिलेंगे, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे, 2 चीज़ मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने से कुछ नहीं मिलेंगे, ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है। अभी देखो लेट्स कंसीडर ये एक एटॉम है। सो ये जो एटॉम है, इस एटॉम में यहाँ पे इनसाइड द एटॉम सेंटर पे क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे और साथ में न्यूट्रॉन होंगे, ओके, और इलेक्ट्रॉन बाहर इस तरह से घूमते रहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहेंगे, ठीक है, इजी। अभी देखो यहाँ पे जो हमने प्रोटॉन मिला, यहाँ पे जो प्रोटॉन मिला किस कहाँ पे मिला, इनसाइड द न्यूक्लियस मिला और इलेक्ट्रॉन बाहर है, ठीक है। और प्रोटॉन के पास कौन सी चार्ज होंगे, प्रोटॉन के पास चार्ज है पॉजिटिव, ओके, और न्यूट्रॉन की चार्ज कुछ है नहीं, इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव लेंगे। और एक अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया आपको सपोज, उस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होंगे। और 1 प्रोटॉन में कितना चार्ज होंगे, आप बोलोगे कि 1 इतना ही होंगे, इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है प्रोटॉन में भी उतना ही। और ये जो C लिखा दैट इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ चार्ज, ओके, इसको हम लिखेंगे कूलम्ब, ओके, कूलम्ब। बेसिकली आपको अगर पूछे कि कुछ सामान है, सपोज आप कुछ दुकान में जा रहे हो, कुछ आलू लेने, ठीक है, दुकानदार को क्या बोलते हैं, अब 2 kg आलू दे दो, 2 किलो, है ना। सो बेसिकली आपने वहाँ पे यूनिट यूज़ किया। अगर पूछे कि चार्ज है, कितना चार्ज, उसको समझाने के लिए हमें एक यूनिट चाहिए, सो दैट यूनिट इज कूलम, ओके, कितना चार्ज है, इतना सा कूलम चार्ज है। सो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है, सेम चार्ज है, लेकिन प्रोटॉन की जो चार्ज है उसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे और इलेक्ट्रॉन की चार्ज को हम लोग निगेटिव में लेंगे। इजी है। अभी देखो इस केस में जो यहाँ पे इनसाइड द न्यूक्लियस हमें प्रोटॉन मिला, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को पहला नंबर पे क्यों लिखा, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन एक ही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट इसको हमने पहला नंबर पे लिखा। और इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है, न्यूट्रॉन को भी मान लेते एक ही है, ठीक है। तो हीलियम को 2 नंबर पे क्यों लिखा, क्योंकि हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 ही है, फिर न्यूट्रॉन कितना है, 2 ही है, ठीक है। फिर लिथियम के पास कितना प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, बिकॉज इसको हमने 3 नंबर पे लिखा, और इलेक्ट्रॉन भी 3 ही है, फिर यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है 3 ही होंगे, ठीक है, इजी। फिर यहाँ पे कार्बन को हमने 6 नंबर पे लिखा, क्योंकि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन होंगे दैट विल भी 6 होंगे, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 6 ही रहेंगे, न्यूट्रॉन भी 6 ही रहेंगे। फिर यहाँ पे जो नियॉन है, नियॉन को 10 नंबर पे लिखा, क्योंकि नियॉन के पास प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन नंबर है 10, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 10 ही रहेंगे और न्यूट्रॉन भी 10 ही रहेंगे, ठीक है। तो कभी कभी न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो सकते हैं, वो अलग चीज़ है। अभी हम लोग इतने में मतलब ये जो 10 तक एटलीस्ट न्यूट्रॉन के नंबर सेम ही रहेंगे, ऐसे सोच लो आप लोग, ठीक है। फिर प्रोटॉन नंबर इस तरह से सीरियली है। सो जिसका प्रोटॉन नंबर 1 है उसको पीरियोडिक टेबल में हम लोग 1 पे रखेंगे, यानी हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन कितना है, 1 है, तो उसको हमने पहले रखा। सो जो सोडियम है, सोडियम को 11 नंबर पे क्यों रखा पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, ठीक है। सो वी कैन से फ्रॉम हियर कि प्रोटॉन नंबर डिसाइड, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है वो डिसाइड करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट कितनी पोजीशन में रहेंगे, कौन सी नंबर पे रहेंगे, ठीक है, इजी है।
अभी देखो, अगर इसको ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ कर सकते हो? ये जो हाइड्रोजन एटॉम है इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। कैसे ड्रॉ करेंगे? डायग्राम जो होंगे दैट इज, लेट्स कंसीडर ये न्यूक्लियस है। किसका न्यूक्लियस? हाइड्रोजन की न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे प्रोटॉन कितना होंगे? प्रोटॉन एक रहेंगे और न्यूट्रॉन भी एक रहेंगे लेट्स से। सो यहाँ पे हम लोग एक ऑर्बिट ड्रॉ करेंगे। इस ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन के पास, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज ऑफ एक ऑर्बिट ड्रॉ किया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ठीक है, इजी। फिर हीलियम जो है, हीलियम के पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे प्रोटॉन कितना होंगे? 2 होंगे, न्यूट्रॉन भी 2 होंगे। तो यहाँ पे हीलियम को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। 2 इलेक्ट्रॉन है ना हीलियम के पास, तो यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया और साथ में यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इजी है। फिर जो लिथियम है, लिथियम को ड्रॉ कर लेते हैं। सो लिथियम में क्या होंगे? यहाँ पे न्यूक्लियस है, प्रोटॉन कितना है लिथियम में? 3 है, और जो न्यूट्रॉन है वो भी 3 है। ठीक है, सो यहाँ पे जो पहला ऑर्बिट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कितना? 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से गलत होंगे। क्यों गलत होंगे? क्योंकि ये जो पहला ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का कैपेसिटी ही 2 है। ठीक है, सो यानी आप बोलोगे ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट सेल है, उसमें कैपेसिटी कितना है? 2 है। सपोज ये न्यूक्लियस है। ठीक है, पहला ऑर्बिट में कैपेसिटी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो यहाँ पे। सेकेंड ऑर्बिट में 8 है इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो। ठीक है, फिर थर्ड ऑर्बिट में भी कितना होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होंगे इस तरह से। ठीक है, ये ही कहानी। फिर ये जो सेल है, पहला सेल ऑर्बिट, इसको हम बोलेंगे K, सेकेंड को हम बोलेंगे L, फिर इसको थर्ड नंबर सेल को बोलेंगे KLM, फिर यहाँ पे फोर्थ नंबर होंगे तो इसको N बोलेंगे। ठीक है, इजी है। सो लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, लेकिन पहला ऑर्बिट में 2 कैपेसिटी और एक इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? सो वी हैव टू ड्रॉ ए सेकेंड ऑर्बिट, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, इजी है कंडीशन। अभी देखो, जो कार्बन है, कार्बन की कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो? मैं एक कर देता हूँ नियॉन। ठीक है, नियॉन सोडियम कर देते हैं। ठीक है, सोडियम के पास प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन सोडियम के पास 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है, न्यूट्रॉन कितना है? 11 है। ठीक है, सोडियम को ड्रॉ कर सकते हैं। ये है न्यूक्लियस सोडियम की, इसमें प्रोटॉन कितना है? 11 है, और पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया है पे पहला ऑर्बिट में। फिर यहाँ पे 2 कैपेसिटी है, 2 की कैपेसिटी फुलफिल हो गया, तो सेकेंड ऑर्बिट ड्रॉ करना होगा। सो इसमें हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में हो गया। फिर सोडियम के पास टोटल कितना है? 11 है। अभी यहाँ पे कितना हुआ? पहला ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, टोटल 10 हुआ ना, और एक चाहिए। सो उसके लिए आप क्या करोगे? और एक ऑर्बिट ड्रॉ करोगे, क्योंकि इसमें जगह नहीं है, मतलब 8 की ही कैपेसिटी है। ठीक है, सो यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में और एक इलेक्ट्रॉन रख दोगे, तो बेसिकली सोडियम का हमने ये ड्रॉ कर लिया। इजी है। ओके, अभी ये तो हो गया ना कॉन्सेप्ट की, मतलब चार्ज की जो कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होंगे नेगेटिव और जो प्रोटॉन है उसमें चार्ज होंगे पॉजिटिव, कितना होंगे? इतना सा होंगे। पॉइंट ये है कि जो क्वेश्चन है चार्ज और हमें कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? ठीक है, आंसर इज आयन पे मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? चार्ज हमें आयन पे मिलेंगे। आयन 2 टाइप का होंगे। कौन कौन सी? एक होंगे पॉजिटिव आयन, यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम बोलोगे। अनदर इज नेगेटिव आयन, उसको हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। ठीक है, सो आयन 2 टाइप का है, एक है पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव। तो आयन के पास क्या होंगे? चार्ज होंगे। और चार्ज आएंगे क्यों आयन के पास, उसको अभी समझ लेते हैं। ठीक है, जो समझने जा रहे हैं अभी, उसके लिए आपको ये चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लो अच्छे से। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बाकी यहाँ पे कर देता हूँ मैं। देखो, एक्चुअली हम कंसीडर कर लेते हैं सपोज सोडियम एटम को। ठीक है, ये सोडियम एटम है, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ये सोडियम एटम अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना है, इलेक्ट्रॉन भी उतना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन में यहाँ पे 11 प्रोटॉन में जितना चार्ज होंगे दैट विल बी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होंगे दैट विल बी नेगेटिव। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब प्रोटॉन में जितना चार्ज होंगे इलेक्ट्रॉन में भी उतना ही चार्ज होंगे। यानी आप बोलोगे कि ये जो सोडियम एटम है ये न्यूट्रल है, मतलब पॉजिटिव इसमें ज़्यादा भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव इसमें वो भी ज़्यादा नहीं, कोई भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सेम सेम है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यानी आप बोलोगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इस केस में सेम है, बिकॉज ऑफ दैट वी विल कॉल इट ए न्यूट्रल सोडियम एटम। ठीक है, ये है न्यूट्रल। फाइन। अभी देखो, अगर लेट्स से एक कंडीशन ये है कि ये जो ऑर्बिट है सेकेंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट में कैपेसिटी कितना है? 2 ही है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, तो उस केस में ये सेटिस्फाइड हो गया।
है ना, 2 ही कैपेसिटी, 2 इसको मिल गया तो ये सेटिस्फाइड है, फुलफिल है, आराम से है। फिर सेकेंड ऑर्बिट में कैपेसिटी कितना है, 8 है, तो यानी इसमें हमने कितना, हाँ इसमें भी 8 ही है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 है इलेक्ट्रॉन अभी है, सो इसका कैपेसिटी भी 8 है, तो ये भी सेटिस्फाइड हो गया, यानी आप बोलोगे सेकेंड ऑर्बिट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, आराम से है। व्हाट अबाउट थर्ड ऑर्बिट? थर्ड ऑर्बिट की कैपेसिटी है 8, लेकिन इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1, सो उसको सेटिस्फाइड होने के लिए उसको और 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थर्ड ऑर्बिट को, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल। सो उसके लिए पॉसिबल कौन सी कंडीशन होंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ये रिमूव कर देंगे, ठीक है, रिमूव कर देंगे, तो उस केस में ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से लाना उसके लिए दैट इज ए टफ टास्क, है ना। सो ईजिएस्ट टास्क क्या होंगे उसके लिए, ईजिएस्ट वे होंगे इसको आउट कर देना, तब ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अभी देखो, सो इस तरह की सिचुएशन जब होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, तो हम कह सकते हैं इस बार प्रोटॉन की नंबर कितना होंगे, 11 ही रहेंगे, प्रोटॉन को तो कुछ किया नहीं, तो बेसिकली प्रोटॉन पहले जितना था 11 अभी भी उतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की नंबर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन की नंबर इसको आउट किया ना तो एक कम हो गए, यानी आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन 10 हो गए इस बार, ठीक है। देखो प्रोटॉन के पास कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो अभी हम बोलेंगे ये जो एटॉम है जब इसको रिमूव कर दिया तो उस केस में ये क्या बन गया, अभी पॉजिटिवली चार्ज्ड एटॉम बन गया, ठीक है, क्या बन गया, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एटॉम बन गया, इसे यस। तो क्यों बना पॉजिटिवली चार्ज एटॉम, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, आउट किया, बिकॉज ऑफ दैट प्रोटॉन नंबर 11 जितना था उतना ही है, इलेक्ट्रॉन नंबर के नंबर कम हो गया, बिकॉज ऑफ दैट हम बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज कम हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज इसमें ज़्यादा है अभी, ठीक है। सो इसी को हमने कहा पॉजिटिवली चार्ज एटॉम, और इसी का नाम क्या है, पॉजिटिव आयन, ठीक है, इसको हमने कह दिया पॉजिटिव आयन, इजी है, ओके। अभी हम लोग नेगेटिव आयन के लिए देख लेते हैं। नेगेटिव आयन के लिए हम लोग यहाँ से एक ले सकते हैं सिचुएशन, कौन सी ले, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन ले लेते हैं। सो ऑक्सीजन की केस में कितना है, ऑक्सीजन की केस में देखो, ऑक्सीजन एटम को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितना है, दैट इज 8, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है, न्यूट्रॉन भी 8 है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है तो न्यूट्रॉन को नहीं लिखने से भी होगा। सो ऑक्सीजन एटम को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ये है न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन है 8, फिर पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सो ये सेटिस्फाइड हो गया फर्स्ट ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट में कैपेसिटी है 8, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन अभी कितना है, देखो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है, इसमें से 2 पहला ऑर्बिट में भर दिया, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन रह गया ना, 6 इलेक्ट्रॉन को सेकेंड ऑर्बिट में इस तरह से भर देंगे, ठीक है, इजी है। लेकिन ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना है, 8 है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, उसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो सेटिस्फाइड हो, ठीक है। सो इस ऑर्बिट को, सेकेंड ऑर्बिट को सेटिस्फाई होने के लिए यहाँ पे इसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर से, फिर ये क्या होंगे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे सेकेंड ऑर्बिट पे, तब ये सेटिस्फाइड होंगे, फुलफिल होंगे, इजी। तो फॉर दैट ये क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी आप बोलोगे कि इस केस में प्रोटॉन की नंबर कितना होंगे, 8 ही रहेंगे जितना था, लेकिन इलेक्ट्रॉन की नंबर क्या होंगे इस बार, पहले 8 था और इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं है, कितना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ताकि सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाए, ठीक है, ताकि वो सेटिस्फाइड यानी स्टेबल हो सके, ठीक है। तो बेसिकली सेकेंड ऑर्बिट स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे बाहर से, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को प्लस किया तो हमें कितना मिलेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 मिलेंगे, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो कि इस केस में इलेक्ट्रॉन की नंबर ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन की नंबर जितना था वही था, सेम है, 8 है, तो इलेक्ट्रॉन की नंबर 2 एक्स्ट्रा हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा हो गया। आया ना समझ में, इजी है, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आई विल रिप्लाई। तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा हो गया, कितना, 2 ज़्यादा हो गए, यानी आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन के नंबर अभी नया कितना है, 10, और प्रोटॉन कितना था, 8 था। सो बेसिकली आप बोलोगे इस केस में पॉजिटिव चार्ज कम है और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे तो ये जो एटम है ये कौन सी एटम बनेंगे, अभी नेगेटिवली चार्ज्ड एटम बन जाएंगे ये, ठीक है। सो नेगेटिवली चार्ज्ड एटम को हम लोग क्या नाम देंगे, नेगेटिव आयन नाम देंगे, ठीक है। सो नेगेटिव आयन मतलब क्या, नेगेटिवली चार्ज एटम, तो बेसिकली नेगेटिव आयन के पास नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है, और पॉजिटिव आयन के पास पॉजिटिव चार्ज होंगे, यानी पॉजिटिव आयन होंगे तो इलेक्ट्रॉन आउट करेंगे, रिमूव करेंगे। सो पॉजिटिव आयन होंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, और यहाँ पे नेगेटिव आयन होंगे तो इलेक्ट्रॉन
इन होंगे, मतलब आएंगे, इन लिख दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे ऑर्बिट पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ओके क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएंगे। तो बेसिकली आयन के पास चार्ज है। तो चार्ज कहाँ कहाँ पे है, अगर ऐसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे, रिकैप कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, कितना चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के पास कितना है, सेम है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन प्रोटॉन के चार्ज को हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग नेगेटिव में कंसीडर करेंगे। फिर कहाँ पे और चार्ज है, ऐसा पूछे तो आप बोलोगे आयन पे चार्ज है, ठीक है। आयन यानी आप बोलोगे पॉजिटिव आयन हो सकता है, नेगेटिव आयन भी हो सकता है। पॉजिटिव आयन मतलब क्या बोलोगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम बोलोगे, ठीक है। सो पॉजिटिव आयन किस तरह से बना सकते हो आप, बाय रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करोगे तो आपको मिलेंगे पॉजिटिव आयन। फिर नेगेटिव आयन में भी चार्ज होंगे। सो नेगेटिव आयन कैसे बनाओगे आप, इलेक्ट्रॉन को इन्वाइट करके इलेक्ट्रॉन को लाओगे ऑर्बिट पे, तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ज़्यादा होंगे, तो आप बोलोगे कि ये अभी पॉजिटिवली चार्ज एटम बन गया ना, पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को बुलाना होगा, ऐसा आप समझो, ठीक है, इजी है। सो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज एंड आयन। तो अभी हम लोग करंट की कहानी को थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जो करंट है, ठीक है, करंट मतलब क्या है, आप जानते हो करंट मतलब क्या है, करंट मतलब चार्ज की फ्लो होना, ठीक है, सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ मैं। चार्ज अगर फ्लो हो रहा है उसे हम बोलेंगे करंट, ठीक है। देखो एक्चुअली चार्ज जो फ्लो हो रहे हैं कुछ टाइम के लिए फ्लो होंगे, है ना। लेट्स कंसीडर एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया आपने एक, ठीक है, बैटरी से करंट निकलेंगे। ये जो करंट निकल रहा है, करंट क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी चार्ज दौड़ रहे, ट्रेवल कर रहे हैं वायर में से। तो वायर के थ्रू जब चार्ज ट्रेवल करेंगे, कुछ टाइम के लिए करेंगे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए ट्रेवल करेंगे चार्जेस वायर में, यानी यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, करंट मिलेंगे। सो बेसिकली आप कह सकते हो करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम, यानी फ्लो ऑफ चार्ज फॉर सम टाइम, हो गया, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि चार्ज जो फ्लो होंगे फॉर सम टाइम उसी को करंट बोलेंगे, यानी चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिलेंगे, करंट मिलेंगे, ठीक है। सो करंट की सिंबल क्या है, दैट इज आई, चार्ज की सिंबल क्यू लिख देते हैं और टाइम को टी लिख दिया, ठीक है। सो करंट की जो ऐसा यूनिट होंगे दैट इज, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है, और यहाँ पे टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड है। तो बेसिकली इसको आप लिख सकते हो कूलम सेकंड इनवर्स, यहाँ पे सी कैपिटल लिखना, ठीक है, ये है कूलम, COULOM पे आप लिखते जाना, ठीक है। फिर एस मतलब सेकंड है, तो सेकंड को स्मॉल लिखना, ये सी कैपिटल में होंगे, ओके। सो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर। अगर फुल नाम लिखोगे, एम्पियर फुल नाम लिखोगे तो यू हैव टू यूज स्मॉल लेटर, ठीक है, AMPER ऐसे यूज़ करना होगा, क्योंकि ये किसी के नाम पे रखा गया, ठीक है। यूजुअली जो सपोज हम लोग के नाम होते हैं ना, सो नाम की केस में क्या होता है कि पहला लेटर को हम लोग इनिशियल लेटर को, सपोज लेट्स से किसी का नाम है रजनीकांत, ठीक है, तो रजनीकांत नाम है, तो रजनीकांत नाम को लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रजनी क्या लिख दिया, रजनीकांत लिख दिया, ठीक है। सो आर को हमने, यानी जो इनिशियल लेटर है उसको कैपिटल लिखा, क्योंकि ये नाम है। अगर इस नाम को हम लोग एज ए ऐसा यूनिट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आर को स्मॉल लेटर लिखना होगा। जैसे एम्पियर किसी का नाम है कि नहीं, एम्पियर किसी का नाम है, साइंटिस्ट का नाम। सो एम्पियर को जब हमने ऐसा यूनिट पे यूज़ किया और फुल नाम लिखा तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्मॉल लेटर यूज़ किया। लेकिन अगर ऐसे ही नाम लिखोगे तो पहला लेटर कैपिटल होंगे, अगर उसको ऐसा ही यूनिट पे यूज़ करोगे तो उस केस में पहला लेटर इनिशियल लेटर आपको स्मॉल लिखना होगा, अगर आप फुल नाम लिखोगे तो। अगर शॉर्टकट लिखोगे तो यू हैव टू राइट कैपिटल, ओके, ठीक है। जैसे मीटर, अब जानते हो मीटर, कुछ मीटर है, सपोज 2 मीटर 3 मीटर है ना, तो मीटर को लिखोगे तो मीटर लिखोगे। अगर आप शॉर्टकट लिखोगे आप लिखोगे स्मॉल एम, जैसे यहाँ पे एम्पियर को एम्पियर लिखा, लेकिन एम्पियर को शॉर्टकट लिखोगे तो कैपिटल ए लिखना होगा। लेकिन मीटर की केस में स्मॉल एम लिखा शॉर्टकट, क्योंकि मीटर किसी का, मतलब किसी का नाम नहीं है, किसी साइंटिस्ट का या किसी का नाम नहीं है, ठीक है। सो अगर किसी के नाम पे यूनिट को रखोगे तो उस केस में फुल नाम लिखोगे तो इनिशियल लेटर पहले लेटर स्मॉल लिखोगे और शॉर्टकट लिखोगे तो कैपिटल लिखोगे, ठीक है। सिमिलरली जो कूलम लिखा ना, ये शॉर्टकट लिखा कूलम, सो बिकॉज ऑफ दैट कैपिटल सी लिखा। फुल नाम लिखोगे तो स्मॉल सी से स्टार्ट करोगे, क्योंकि कूलम किसी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। इजी है कॉन्सेप्ट। सो करंट का ये मिल गया। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, एक बार कर सकते हो कि नहीं, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, ठीक है।
तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक की है एक्चुअली, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सो क्या पूछा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसको अच्छे से देखना, ठीक है। तो 1 कूलम मतलब क्या है, 1 कूलम चार्ज है, चार्ज कितना है, चार्ज की वैल्यू देकर रखा आपको, चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम देकर रखा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए देखो एक्चुअली आइडिया ये है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, है कि नहीं। एक इलेक्ट्रॉन में अगर इतना चार्ज है तो एक इतना कूलम चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन ही होंगे ना, यस। तो हमें क्या पूछा, 1 कूलम में कितना होंगे। सो 1 कूलम में कितना होंगे उसके लिए आप क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यूनिटरी मेथड, फिर यहाँ पे कूलम लिख दिया इंटू 1 कूलम लिख दिया, ठीक है। कूलम कैंसिल हो गया। सो इसको डिवाइड करोगे, विल गेट 1/1.6 इंटू 10⁻+19 होंगे ना, 19 ऊपर जाएंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ओके। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सो ये इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करने पे कितना आएंगे उसके लिए देखो, अगर आप ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी करना होगा, है ना। सो ऊपर कितना होंगे, ये दैट विल बी इक्वल टू 10 और नीचे इट विल बिकम 16, फिर यहाँ पे इंटू 10⁻19 है ना। अगर मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अगर मैं यहाँ से एक 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100 होंगे और यहाँ पे 16 होंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 10⁻18। ईजी है, 10 को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। सो इससे डिवाइड कर सकते हो, 4 4 जा 16, यहाँ पे 4 25 जा 100, तो 4 से इसको कर सकते हो अगेन, 4 से 4 6 जा यस 24 होंगे, फिर यहाँ पे कितना होंगे 10 है ना, 4 2 जा 8 4 5 जा ओके, इतना सा होंगे। तो बेसिकली आप लिख सकते हो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसमें, 1 कूलम चार्ज में, ठीक है। सो इतना सा इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 कूलम चार्ज में होंगे। आप देख पा रहे हो 10⁻18 मतलब कितना बड़ा नंबर, बिलियंस ऑफ बिलियन नंबर है ना। सो बेसिकली आप बोल सकते हो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे नहीं बोलना, इतना ही बोलना, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम चार्ज में, वो हमें पूछा था, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। और एक काम करेंगे, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बोर्ड एग्जाम की पीवाई को। आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क करना और बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में कितना आंसर रहते हैं, ठीक है। और बाकी देखेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में आप लोग वीडियो को चेक करते रहना। मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग रेगुलरली आपको वीडियो मिलेंगे, आप लोग चेक कर सकते हो। और प्लेलिस्ट में देखना, वहाँ पे सीरियली है चीज़ें, ठीक है। सीरियली मैंने हर एक टॉपिक को पहले समझा, उसके बाद बोर्ड एग्जाम की जो PYQ है उसे भी सॉल्व किया साथ में, ठीक है। वो बहुत काम की है आपके लिए, इस तरह से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको, ठीक है। तो पढ़ना, पहले टॉपिक को समझना है, फिर बोर्ड एग्जाम की PYQ सॉल्व करना है, तभी तो होंगे ना। इस स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे तो अच्छा मार्क्स मिलेंगे आपको। तो आप लोग फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।